प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार, विवाह संस्कार की चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें से जितने संस्कार हमने पहले आपको बताए वो आपने किए हों या न किए हों ये तो पता नहीं, लेकिन विवाह संस्कार सबका होता है और विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुसार विवाह संस्कार में जितनी भी बातें देखी जाती हैं उन सब का विचार भी हर कोई करता है। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं विवाह संस्कार से संबंधित कुछ विशेष बातें। प्रिय दर्शकों, विवाह संस्कार में वैसे बहुत सारी बातों की चर्चा की जाती है। शुद्ध काल, शुद्ध लग्न, लग्न बल, वर कन्या के सम विषम वर्ष, भद्रा दोष, गोधूली वेला आदि बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन कुछ मुख्य चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि बेसिक जानकारी होगी। और उनमें सबसे पहला आता है कि विवाह के लिए कौन से महीने सर्वश्रेष्ठ हैं। वैसे तो भारतवर्ष में अलग अलग जगह बहुत सारी परंपराएं हैं। आपके क्षेत्र में भी कोई विशेष परंपरा है तो वो सराखों पर आपके लिए मान्य होगी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से माह आपको ग्रहण करने चाहिए विवाह संस्कार को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारा नववर्ष चैत्र माह से प्रारंभ होता है और चैत्र महीने में विवाह संस्कार नहीं होता है, क्योंकि चैत्र माह खरमास के अंतर्गत आता है। यहाँ नवरात्रि होंगी लेकिन विवाह संस्कार के लिए खरमास माना गया है, इसलिए चैत्र माह में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो कौन से महीने हैं? बैसाख माह, ज्येष्ठ माह, आषाढ़ माह, मार्गशीर्ष माह, माघ माह और फाल्गुन माह, ये 6 माह विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए। कोई एक आध तारीख आश्विन माह में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी शेष माह हैं यानी श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है और कार्तिक है, इनमें देव शयन होता है और देव शयन में विवाह संस्कार इत्यादि नहीं किया जाता है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा पौष माह जो है वो खरमास होता है और चैत्र मास जो होता है वो भी खरमास होता है। तो शुभ महीने जो है बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आश्विन, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन है। आश्विन की कोई एकाध तिथि ही इसमें ग्राह्य होगी, क्योंकि आश्विन के माह में शारदीय नवरात्रे आते हैं, उसमें विजयदशमी इत्यादि जो अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, उन्हीं मुहूर्तों के अंतर्गत आप आश्विन मास में विवाह संस्कार करवा सकते हैं। कई क्षेत्रों में श्रावण माह में भी विवाह संस्कार होता है और भाद्रपद में भी विवाह संस्कार होता है, लेकिन ये वर्जित होना चाहिए क्योंकि यहाँ देव शयन होता है। और हमारे जो संस्कार हैं, चाहे वो कर्णवेद संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, ये सब देव शयन में नहीं किए जाते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यदि हम पक्षों की बात करें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि तक इतना समय विवाह के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी सभी तिथियां विवाह संस्कार में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। वही हम वारों की बात करें तो रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार विवाह संस्कार के मुहूर्त वाले दिन यदि इन वारों का संयोग पड़े तो बहुत ही शुभ है। वहीं शनिवार और मंगलवार को मध्यम वार माना गया है। तो संभवतः यह प्रयास करना चाहिए कि विवाह संस्कार वाला मुहूर्त रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार में ही पड़े, शनि और मंगल में न पड़े। नक्षत्रों की बात करें, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में से हर नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार विवाह के लिए भी कुछ चुनिंदा नक्षत्र हैं और इन्हीं नक्षत्रों के अंतर्गत विवाह संस्कार को शुभ माना गया है। कौन कौन से नक्षत्र हैं? तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा, तीनों उत्तरा है, चाहे उत्तरा साड़ा हो, उत्तरा भाद्रपद हो या उत्तरा फाल्गुनी हो, तीनों उत्तरा शुभ होते हैं। इसके साथ शतभिषा, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती, ये नक्षत्र विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए शुभ होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है जब भी किसी भी प्रकार की कोई तारीखें आपको बताए जाते हैं, किसी भी संस्कार के लिए, किसी भी संस्कार के लिए A to Z जो भी तारीखें आपको बताई जाएंगी, ये तारीखें सामान्य रूप से, ये तारीखें जो हैं वो सामान्य तारीखें। जब भी आप विवाह संस्कार करो, मुंडन संस्कार करो, अन्नप्राशन संस्कार करो, आप अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करवा रहे हो, अपनी जन्म राशि से उसका विचार करना चाहिए। और जन्म राशि
के अनुसार ही आपको अपने लिए मुहूर्त निकलवाना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। जो भी तारीखें आगे बताई जाएंगी ये सामान्य तारीखें हैं। इन्हीं तारीखों में से एक तारीख आपकी राशि के अनुसार भी जरूर शुभ होगी, लेकिन कौन सी तारीख किस राशि के लिए ये वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा और उसमें पूरी जानकारी भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें भी और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप अपने व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले रहे हैं, इन्हीं तिथियों में से कोई एक तिथि का चयन आपके लिए किया जा सकता है, लेकिन वो तिथि आपकी राशि पर निर्धारित होगी। तो जन्म राशि का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने निकटतम सुयोग्य ज्योतिषी के द्वारा मुहूर्त निकलवाएं, अपने पंडित जी के द्वारा मुहूर्त निकलवाएं, और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमसे भी मुहूर्त निकलवा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। इसके साथ देव चयन की हमने चर्चा की। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 के भीतर 6 जुलाई 2025 से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक देव शयन रहेगा। तो इस अवधि पर्यंत किसी प्रकार का विवाह संस्कार इत्यादि नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक स्थिति में भी मुहूर्त निर्णय किया जाता है। यदि कोई आवश्यक स्थिति आन पड़े, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही 10 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। और 12 दिसंबर 2025 से लेकर के आने वाली जनवरी तक शुक्रदेव की स्थिति अस्त स्थिति में रहेगी, इसलिए दिसंबर के माह में भी आपको विवाह संस्कार के मुहूर्त प्राप्त नहीं होने वाले। चलिए मुहूर्तों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ माघ महीने से शुरू करेंगे, क्योंकि जो अंग्रेजी महीने चलते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होंगे और जनवरी का महीना माघ माह होगा। तो माघ माह में कितनी हमें तारीखें प्राप्त होती हैं प्रिय दर्शकों, ये देख लें। जनवरी 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी और 30 जनवरी विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त होंगे। फरवरी के माह में 4 फरवरी, 7 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 25 फरवरी विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त होंगे। मार्च में आपको 3, 5, 6 और 7 मार्च प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, 7 मार्च के बाद होलाष्टक लगेगा। होलाष्टक में भी विवाह संस्कार कुछ क्षेत्रों में नहीं होता है, कई क्षेत्रों में होता है। तो जो आपके क्षेत्रीय यदि कोई रस्म रिवाज है तो वो सराखों पर। उसके बाद 13 मार्च के बाद चैत्र का माह प्रारंभ हो जाएगा सौर मास से। विवाह संस्कार में भी जो महीने आप ग्रहण कर रहे हैं वो सौर महीने के अनुसार ही घटित होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चैत्र माह में विवाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो अप्रैल के माह में 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25 और 30 अप्रैल विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होंगे। मई की बात करें तो प्रिय दर्शकों, मई के माह में 1, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 19 और 28 मई विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त होंगे। जून में 1, 2, 4 और 7 यही तारीखें आपको प्राप्त होंगी। 10 जून से बृहस्पति अस्त होंगे और अस्त तारे में विवाह संस्कार नहीं किया जाता है। उसके बाद 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति तो उदय हो जाएंगे, लेकिन 6 जुलाई को ही हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, यानी देव शयन कर जाएंगे। और देव शयन 6 जुलाई से लेकर के 2 नवंबर तक रहेगा। 2 नवंबर को है हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम देवोठनी एकादशी कहते हैं। 2 नवंबर को, फिर 2 नवंबर से हमें विवाह संस्कार की तारीखें प्राप्त होंगी। प्रिय दर्शकों, इस बीच में यदि आवश्यक स्थिति हो तो अक्टूबर में विजयदशमी के दिन, यानी आश्विन माह में विजयदशमी के दिन आप जो है विवाह संस्कार करवा सकते हैं, जो कि 2 अक्टूबर 2025 की पड़ेगी। तो विजयदशमी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है। इसके साथ ही स्वयं सिद्ध मुहूर्तों को लेकर के समय समय पर आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन आश्विन माह में ये एक ही तारीख आपको प्राप्त होगी, तो विजयदशमी। तो देवोठनी एकादशी के बाद कुछ क्षेत्रों में कार्तिक माह का वर्जित है, तो किसी क्षेत्र में कार्तिक माह में विवाह संस्कार किए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में विवाह संस्कार किए जाते हैं उनके लिए तिथियां रहेंगी 3, 7, 8, 12 और उसके बाद मार्गशीर्ष माह प्रारंभ होगा 17 नवंबर के आसपास। 17 नवंबर के आसपास मार्गशीर्ष माह प्रारंभ होगा, तो उनके लिए तिथियां होंगी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 और 30। और अंतिम जो अंग्रेजी महीना होगा दिसंबर का 4, 5, 6 दिसंबर आपको विवाह संस्कार करने के लिए शुभ तारीखें
प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, 12 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में होंगे, इसलिए 12 दिसंबर से 30 जनवरी तक कोई भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। विवाह संस्कार का मुहूर्त निकलवाते समय जन्म पत्रिका विश्लेषण आवश्यक है और उसमें बहुत सारी बातों को देखते हैं। त्रिबल शुद्धि जन्म पत्रिका विश्लेषण आवश्यक है। जन्म राशि पर चंद्रबल, ताराबल, त्रिबल शुद्धि इत्यादि निकाल करके ही, लता इत्यादि दोषों का विचार करके ही विवाह संस्कार का मुहूर्त हमें प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुहूर्त निकलवाना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से ही मुहूर्त आपको निकलवाना चाहिए। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित तमाम अन्य जानकारियों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।